तरह से आग्रह है। और हम उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा बूथ जो है पहले से थोड़ा सा IIT है, सेंसिटिव है, इस पर विशेष निगरानी महोदय के द्वारा किया जाए और मतदान को शांतिपूर्ण कराया जाए। यही आग्रह है मेरा माननीय निर्वाचन पदाधिकारी चकिया प्रखंड के पदाधिकारी से। आज हम उपस्थित हैं पूर्वी चंपारण जिले के चकिया प्रखंड के हरदियाबाद पैक्स में और हम जानेंगे कि इस पैक्स में क्या क्या अनियमितता हुई है और यहाँ के किसानों को विगत कई वर्षों से क्या लाभ मिला है और क्या लाभ नहीं मिला है। एक प्रत्याशी हैं यहाँ के हरदियाबाद के, मैं उनसे जानूंगा कि इस पैक्स में क्या क्या समस्या है और इनके हाथ में बहुत सारा कागज दस्तावेज हम देख रहे हैं। हम ये भी जानेंगे कि इस कागज का क्या राज है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरदियाबाद पंचायत में। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम राजू कुमार सिंह, घर का नाम करते हैं। जी जी। और मैं खुद में भी प्रत्याशी रहा हूँ। शॉर्ट मार्जिन से चुनाव में हार गया था। पहला बार का चुनाव था, वो भी टेढ़ा चुनाव पैक्स का। अभी आपके हाथ में हम कागज देख रहे हैं, किस चीज का कागज है? ये कागज हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी श्री अनिल कुमार सिंह जी का राजतंत्र का, राजशाही का ये नमूना है। जो नमूना हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। क्या क्या इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि राजा जो हैं अपने प्रजा के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। एक 37 साल के उम्र के हमारे मनोज कुमार जायसवाल हैं, हरदियाबाद के हैं। बहुत तंग होकर के उन्होंने इनसे नाम जोड़ने के लिए आग्रह किया। जब इन्होंने नहीं जोड़ा तो बिहार सरकार का एक लॉन्च हुआ पोर्टल, उस पोर्टल में हुआ कि आप ऑनलाइन अगर कोई नहीं जोड़ता है तो आप ऑनलाइन भी बन आवेदन सकते करें। हैं। उसका एक कॉलम है, उस कॉलम को फुलफिल कीजिए और आप ऑनलाइन सदस्य बनिए। खासकर बोलिए। और जैसे वो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन का एक मैसेज इनके पास जाता है, नोटिफिकेशन, और इनके द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्शन में कारण ये दिखाया जाता है कि आपकी जो अभियुक्ति है कि आप 18 वर्ष से कम उम्र के, जबकि 10 वर्ष का उनका एक बड़ा बेटा है, उनके 2 और संतान हैं। वैसे 288 लोग हैं। संख्या कितनी है? 288 लोग हैं जिनको पैक्स से बाहर कर दिया जाता है, नाम काट दिया गया, रिजेक्ट कर दिया जाता जी। है। पोर्टल से उनके पास जो नोटिफिकेशन आता है, उसी नोटिफिकेशन से वो एक बार में ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमको वोट नहीं देने वाले हैं, उनका नाम रिजेक्ट होगा। और ये हमें वोट देने वाले हैं तो उस परिवार का 10 साल का भी बच्चा होगा, वो मेंबर बनेगा। मैंने किसानों के हित में काम न करके किसान या का तो यहाँ राजनीति बात ही इसमें नहीं किया है। गया यहाँ किसान कहाँ है? किसान होते तो एक परिवार के 10 मेंबर होते। कृषक, हर परिवार से एक कृषक होते। सरकार का भी गाइडलाइन यही था। लेकिन ये पैक्स जो है एक कंपनी है, इस कंपनी को हैंडल करने के लिए एक अध्यक्ष जी हैं और वो अध्यक्ष जी अपने मनमानी तरीके से चलते हैं। ऐसा हमारे पंचायत के माननीय मुखिया अजीत कुमार जी को रिजेक्ट कर, वर्तमान मुखिया को रिजेक्ट कर दिया गया है कि आप पंचायत से बाहर के। इससे बड़ा एविडेंस क्या होना चाहिए? इसके लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? हम अपील में गए, अपील में भी रिजेक्शन मिला है। हमारे पास जो अभी एक चिट्ठी है, एक चिट्ठी हमने निर्वाची पदाधिकारी चकिया को दिया है जी। एक ही मेंबर का वोटर लिस्ट में 3-3 जगह नाम। थोड़ा सा इसको दिखाया जाए। एक ही ये चकिया निर्वाची पदाधिकारी को चिट्ठी दिए हुए हैं। 22 तारीख को आपत्ति का जो डेट था, उस आपत्ति में हम आपत्ति दिए हुए हैं। क्या क्या आपत्ति में है? आपत्ति में है कि एक ही वोटर को फर्जी वोट गिराने के लिए 3-3 जगह नाम डाला गया। क्रमांक 3 जगह है। क्रमांक 3 जगग है। जी जी। ऐसे कोई नाम बताया जाए? वैसे बहुत नाम है, जैसे में 2 नाम बताया जाए। ये 2337 में कैसर आलम जी, 2437 में भी कैसर आलम जी, उसके बाद 1412 में भी अकबर हुसैन, 3086 में भी अकबर हुसैन। माने एक नाम 2 जगह 3 जगह भी नामकरण हाँ, किया बहुत जगह पड़ा हुआ है। एक ही नाम को 3-3 जगह रखा गया है। नाबालिग को भी रखा गया है। इसमें 10 साल, 8 साल, 11 साल, ऐसे कितने संख्या होगा जो नाबालिग? मेरे पास जो एविडेंस है उसमें तो लगभग 100 नाम है जी, लेकिन ये 3500 में इसकी संख्या लगभग 300 होगी। जी जी। और ये जांच के लिए हमने साहब को दिया है, निर्वाची पदाधिकारी से हमने रिसीव कराया है। आज भी करवाएंगे कि उन्नत किस्म का उनको बीज भी मिले, बिल्कुल, इसकी व्यवस्था भी कराएंगे। यानी आप किसानों को समृद्ध बनाने का एक मास्टर प्लान आपके पास है। जी बिल्कुल।
जनता ने मौका दिया जी। तो आप इस पैक्स को एक आदर्श पैक्स बनाने का काम काम करेंगे। करेंगे बिल्कुल। और एक मेरा अपना जो थॉट है, मेरा एक अपना सोच है कि मेरे 500 मीटर के दूरी पे 3 जन वितरण प्रणाली की दुकान है। पैक्स के अंदर भी एक जन वितरण आता है और 2 जन वितरण पहले से है मेरे गांव में, मैंने मेरे गांव के नियरेस्ट बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र में। लोगों को मेरा एक शिक्षा प्लान कैसे? है कि जो मेरा जो बेनिफिशरी है, क्योंकि एक पहले से जो जन वितरण का जो दुकान बंद है, उस दुकान को पूरा वहीं कर दे। दुकान मेरे ही नाम से, पैक्स के ही नाम से रहेगा, या जो लेकिन जहाँ पे हाँ जी, जो बेनिफिशरी जो जी। वहाँ से हमारी बहन, माता, चाची, जो भी लोग आते हैं, चचा लोग आते हैं, उनको देख के हमको अजीब लगता है कि ये यहाँ नहीं मैंने है। ज्यादा दूरी तय 2 करके लोग किलोमीटर आता दूरी है। तय करके वो लोग आता है, माथे पे लेके जाता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। मर्द लोग आते हैं तो थोड़ा तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन महिलाएं जब आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये स्कीम हल्दियाबाद में हम रखेंगे, फुल मॉनिटरिंग रखेंगे और सभी को पारदर्शिता के साथ वितरण कराएंगे, अगर हमें मौका मिला तब। जी। तो ये थे राजू कुमार सिंह, जिन्होंने कहा कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो पूर्ण पारदर्शिता के साथ किसानों का सर्वांगीण विकास होगा और जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें अवस्थित हैं, जो व्यवस्थित हैं, जो हल्दियाबाद में नहीं है, वहाँ के किसानों को, वहाँ के ग्रामीणों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए हल्दियाबाद में शिफ्ट कराया जाएगा और किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी। एक ये मामला जो है 10 साल के उनके रीजन में 2 बार खाद का उठाव किया गया है। एक बार यूरिया 370 रुपये तक, 330-40 रुपये तक बेचे हैं, एक बार 260-70 का भी रेट बेचे हैं। मैंने 10 साल में 10 साल में 2 बार खाद का वितरण किया गया। हाँ, धान का क्रय करते हैं 50% किसान से और 50% उनके लिए जो सप्लायर हैं उन्हीं से खरीद, व्यापारियों से वो अपना पूरा कर लेते हैं। इंश्योरेंस का जहाँ तक पॉलिसी है, लोग जागरूक हैं, कुछ लोगों को मिल जाता है, जो जागरूक नहीं है उनके खाता में राशि भेजी जाती है, फिर उन्हीं से आग्रह करके उस राशि को ले लिया जाता है। ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। किसान को जो बेनिफिशरी को जो डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए वो किसान को नहीं मिलता है। एक गैंग है हल्दियाबाद पंचायत में, पैक्स का एक गैंग बना है, उस गैंग को मिले जुले 10-20 लोग ऐसे हैं जिन्हीं को सुविधा दी जाती है। माने मुट्ठी भर लोगों को इसका लाभ मिलता है और लाभ को जमीन तक जाने भी नहीं दिया जाता है। वैसे गैंग हावी रहता है कि हाँ ये चीज ये गैंग का हावी होना है कि 10 साल का मेंबर हो जाएगा। एक उन्नत कृषक जिसके नाम पे 4-4 बीघा का कागज है, उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, उनको मेंबर बनने नहीं दिया जाता। आपका क्या मास्टर प्लान है? अगर यहाँ के किसानों ने आपको पैक्स अध्यक्ष बनाया तो आप यहाँ के किसानों का कैसे कायाकल्प करेंगे, कैसे विकास करेंगे? कायाकल्प तो जो बिहार सरकार, भारत सरकार की जो भी स्कीम आ रही है पैक्स में किसान के लिए, कृषक के लिए, उसको जमीन पे उतारना मेरा पहला लक्ष्य है भाई। दूसरा लक्ष्य है कि उसको भी सुविधाजनक करना। जैसे हम खाद का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो अगर हमारा खाद आज आया तो उसको हम एक ऑटो में रखे, एक छोटा पिकअप में रखे और दूर दूर घरे घर एक बोरे घर घर किसानों घर किसान पहुँचाए और उसका एक ट्रांसपोर्टेशन फेयर हम ले, उनसे हम ले। कीटनाशक दवा, खाद, जो भी बीज, तमाम बिहार सरकार, भारत सरकार की जो भी स्कीम आई उसको हम दरवाजे नॉक करके पहुँचाए कृषक को, बेनिफिशरी जो इसके असली हकदार है उनको, न कि जनरल। लोगों को शिक्षा कीजिए सर। और जो है, जो जैसे पटवन देना है, आपको धान का क्रय करना है, किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रशिक्षण कराना है, वैज्ञानिकों को बुलाना है, मिट्टी का जांच करवाना है, तो क्या क्या स्कीम आप लाएंगे? कैसे समृद्ध किसान होंगे? आपके नजरों में क्या करेंगे? और टेक्नोलॉजी का तो उपयोग होना ही चाहिए। उन्नत कृषक के लिए आजकल टेक्नोलॉजी है जी। अब हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि बगल में पिपरा कोठी में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ उनको पहुंचाए। मैंने किसान जो आखिरी डेट था उसमें हम दिए हैं, क्योंकि यह औबंधिक मतदाता सूची है। जब फाइनल आए तो फाइनल से पहले हमको आपत्ति दर्ज करनी है जी। जो आपत्ति हम दर्ज कर दिए। हम इनसे यही कहे कि एक वोटर एक ही जगह रहे। कारण है कि वो हमारे यहाँ पहले से हुआ है, पिछले भी चुनाव में यही किया गया है कि पहला वोटर फर्जी गिरा लेता है, नाम का जो है पहला इस्तेमाल फर्जी कर लेता है। जैसे बूथ स्टार्ट होता है पहला फर्जी वोटर वोट गिरा के चला गया। जैसे सभी लोग एक्टिव मोड में आते हैं तब तक ओरिजिनल वाला आता है, वो वोट गिरा के जाता है। फिर शाम का जब बॉक्स काउंटिंग को क्लियर करना है कि भाई अब बॉक्स सील हो, उस समय फिर फर्जी आके गिरा लेता है।
माने एक मतदाता तीन बार मत अपना इस्तेमाल। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा बहुत सारा करिकुलम है जो पूरा कर लिया जाता है और करके ही वोटर को वोट गिराते हैं जी। और यही उनका चुनाव जीतने का एक नायाब तरीका है। नहीं तो वो समाज से तो वंचित है, समाज का लोग उनको हरा दिया।